स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है ट्राइंगल इनइक्वालिटी का ज्योमेट्रिकल मतलब। ज्योमेट्रिकल मतलब होता है, अगर आप कोई भी ट्राइंगल लें उसमें सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स विल बी लेस देन द थर्ड साइड। तो ये होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इस वीडियो में अब मैं डिस्कस करूंगा इस इनइक्वालिटी को हम कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, क्योंकि इस पे प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। तो ध्यान से फॉलो करिए। इस वीडियो में मैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी का एक पार्ट डिस्कस करूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉर द एक्सप्रेशन मॉड z1 प्लस z2। इस एक्सप्रेशन पे हम अप्लाई करना सीखेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी। उसके लिए आप ये फिगर देखिए जो मैंने ड्रॉ करा है। इसमें जो ए बी वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और जो बी सी वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर z2। तो जो ए सी वेक्टर है वो हो जाएगा z1 प्लस z2। अब अगर हम इस ट्राइंगल में ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करें, अगर हम ए बी और बी सी को दो साइड्स ले लें और ए सी को अपना थर्ड साइड ले लें, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा थर्ड साइड ए सी है इट विल बी लेस देन द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इट विल बी लेस देन ए बी प्लस बी सी, ठीक है, एंड इट विल बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अगर हम ए बी और बी सी का डिफरेंस ले लें, तो ए बी माइनस बी सी अगर हम करें, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं कि ए बी बड़ा है या बी सी बड़ा है, तो इसके अराउंड हम एब्सोल्यूट वैल्यू साइन डाल दें, तो ये एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव डिफरेंस हो गया ए बी और बी सी का। तो हम ये बोल सकते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी से कि ए सी इज लेस देन ए बी प्लस बी सी एंड ए सी इज ग्रेटर देन ए बी एंड बी सी का जो पॉजिटिव डिफरेंस है। अब बस हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए सी क्या है? ए सी है लेंथ ऑफ द वेक्टर z1 प्लस z2, इस वेक्टर का लेंथ। तो इस वेक्टर का लेंथ क्या होगा? जो वेक्टर है z1 प्लस z2, बस आप उसका मॉड ले लीजिए, तो ये हो गया ए सी का लेंथ। दिस विल बी लेस देन ए बी जो है वो है वेक्टर z1 का लेंथ और बी सी जो है वो है वेक्टर z2 का लेंथ। तो ए बी की जगह हम लिख देंगे वेक्टर z1 और बी सी की जगह हम लिख देंगे वेक्टर z2, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे ये हो जाएगा ग्रेटर देन z1 प्लस z2 मॉड हो जाएगा ग्रेटर देन ए बी माइनस बी सी का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ए बी क्या है? ए बी है z1 और z1 का मॉड और बी सी है z2 का मॉड। तो आपने ये दोनों लिख लिए, इनको सब्ट्रैक्ट किया और फिर आपने इसके बाहर ये एब्सोल्यूट वैल्यू साइन भी लगा दिया, क्योंकि आपको पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन में काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें डबल मॉड आ रहा है। पहले आप z1 और z2 पे मॉड लगा रहे हैं और फिर माइनस करके आप बाहर भी मॉड लगा रहे हैं। तो ये याद रखिए कि जो बाहर वाला मॉड है वो बेसिकली आप एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए लगा रहे हैं। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, इनइक्वालिटी हमने लिख दी, ये है ट्राइंगल इनइक्वालिटी का एक पार्ट रिटन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसमें अब क्या है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है इस इनइक्वालिटी के बारे में, वो ये है कि इक्वालिटी भी होल्ड कर सकती हैं। यानी कि ये जो आपका इनइक्वालिटी साइन है ये कुछ केसेस में इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वालिटी भी हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका इनइक्वालिटी साइन है ये कुछ केसेस में इक्वल टू भी हो सकता है। तो वो ये इक्वालिटीज़ कब होल्ड करेंगी ये समझने के लिए चलिए हम इस इनइक्वालिटी को देखते हैं थ्रू अ सिमुलेशन। तो स्टूडेंट्स, ये सिमुलेशन ध्यान से देखिए, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि सारे एलिमेंट्स। जो ए बी वेक्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर z1, जो बी सी वेक्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर z2 और जो ए सी वेक्टर है वो हो गया फिर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2। तीनों वेक्टर्स का मैंने यहाँ पे लेंथ भी लिख रखा है। अब आप यहाँ पे नीचे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ए सी से स्टार्ट करते हैं। ए सी जो है वो है मॉड ऑफ z1 प्लस z2, यानी कि z1 प्लस z2 वेक्टर का लेंथ। आप देख सकते हैं कि ये 4.71 है। अभी इस साइड राइट साइड आप देखिए तो मैंने लिख रखा है ए बी प्लस बी सी, ये है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, यानी कि आपने अलग अलग मॉड लेके ऐड कर रखा है। यहाँ पे ए बी है मॉड z1, बी सी है मॉड z2, दोनों का सम है अभी 6.24। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने निकाल रखा है ए बी और बी सी का डिफरेंस, यानी कि ए बी माइनस बी सी का एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि हो जाएगा मॉड z1 माइनस मॉड z2 का एब्सोल्यूट वैल्यू। ये अभी है 1.31। आप चाहें तो ये वैल्यूज़ वेरीफाई कर सकते हैं पॉज करके। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे
अगर हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर हम ये वेक्टर्स वेरी भी करें तो ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये इसी ऑर्डर में रहेंगी। ए बी माइनस बी सी का एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे छोटा होगा, फिर ए सी होगा और फिर ए बी प्लस बी सी का वैल्यू होगा। ठीक है, तो आप देखिए अगर मैं जैसे Z1 और Z2 दोनों वेक्टर्स को वेरी कर रहा हूँ, आप देखिए ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो ऑर्डर है ये प्रिजर्व्ड रहता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इक्वालिटीज़ कब होल्ड कर सकती हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी के बराबर कब हो सकता है। ए बी प्लस बी सी, व्हेन कैन ए बी प्लस बी सी बी इक्वल टू ए सी। तो ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी है और वो ये पॉसिबिलिटी है कि ए बी और बी सी यानी कि जो Z1 वेक्टर और Z2 वेक्टर हैं वो सेम डायरेक्शन में हो। तो मैं आपको सेम डायरेक्शन में करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पॉइंट बी को अगर मैं यहाँ पर ले आया, एग्जैक्टली ए सी पर मैं अगर ले आया, तो आप देखिए Z1 वेक्टर और Z2 वेक्टर एक डायरेक्शन में हो गए, तो जो उनका सम है वो भी हमें सेम डायरेक्शन में मिल जाएगा। Z1 प्लस Z2 भी सेम डायरेक्शन में होगा, तो Z1 की लेंथ और Z2 की लेंथ एडअप होके हमें Z1 प्लस Z2 की लेंथ दे देंगे। तो आप नीचे देख सकते हैं कि दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो 6.03 और 6.03 हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो जो राइट साइड पे इनइक्वालिटी है वो इक्वालिटी तब बनेगी जब Z1 और Z2 सेम डायरेक्शन में होंगे। अब आप मुझे बताइए कि जो लेफ्ट साइड की इनइक्वालिटी है, यानी कि जो ए सी ग्रेटर दैन ए बी माइनस बी सी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये इक्वालिटी कब हो सकती है, ये इक्वालिटी कब हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए सी को एक्सटेंड कर लेते हैं, जो सेगमेंट ए सी है उसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। तो मैंने ए सी के थ्रू डॉटेड लाइन बना दिया, और अब अगर मैं पॉइंट बी को इधर कहीं ले जाऊँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक है, तो आप यहाँ नीचे देखिए ए बी और बी सी का जो डिफरेंस है और जो ए सी है वो बराबर हो गए। 5.09 दिखा रहा है अभी दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ए बी और बी सी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए अगर मैं बी को यहाँ पर ले आया, यानी कि Z1 और Z2 वेक्टर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो जब भी Z1 और Z2 ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो लेफ्ट साइड वाली इनइक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी बन जाएगी। तो इसका मैं आपको एक और अगर केस दिखाऊं, तो अगर मैं मान लीजिए इस साइड ले जाऊं, यहाँ पर ले आऊँ पॉइंट बी को, तो भी Z1 और Z2 ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। और वंस अगेन आप देख सकते हैं कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं ए बी और बी सी का डिफरेंस और जो ए सी है वो बराबर हो गई। तो टू समराइज, राइट साइड इनइक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी बनेगी अगर Z1 और Z2 सेम डायरेक्शन में है, और लेफ्ट साइड इनइक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी बन जाएगी अगर Z1 और Z2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, या तो ऐसे, या अगर मैं पॉइंट को इस साइड ले आऊँ तो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर्स, तो उनका डिफरेंस जो ए बी और बी सी का डिफरेंस है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। तो समराइज करते हैं, जो आपका ये वाला इनइक्वालिटी है राइट साइड वाला, ये इक्वालिटी बनेगा अगर Z1 और Z2 जो है वो सेम डायरेक्शन में हो, और जो ये वाला इनइक्वालिटी है ये वाला इक्वालिटी हो जाएगा अगर Z1 और Z2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं। तो ये हो गया ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉर द एक्सप्रेशन मॉड Z1 प्लस Z2।